एग पोटैटो फ्राइज की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। सॉस किस तरीके से बनेंगी, टेस्टफुल बनेंगे, शॉर्ट अल्फाज में बताने लगा हूँ। आप कहेंगे कि फटाफट से बना के आप किसी भी टाइम पे अपनी फैमिली को, बच्चों को खिला सकते हैं और मेहमानों के लिए बना सकते हैं। 3 आलू ले लिए, उसके लिए अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वजन में देखा जाए तो 500 ग्राम बनते हैं। इनको हम यहाँ पे आलूओं को छील लेंगे इस तरीके से। 3 आलू हमने इस तरीके से छील लिए। अब इनको काटने का तरीका मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से फ्राइज मार्केट से आप लेके आते हैं उस तरीके से इनको इस तरीके से पहले काट लें। आसान तरीके से बताऊंगा आपको। इनको इस तरीके से ऐसे कर लें, फिर इनको यहाँ पे इस तरीके से काट लें। बाबा जी कहो जी फ्राइज तुसी तैयार कर रहे हो, फ्राइज की रेसिपी तुसी अगे भी दी है लेकिन इस तरीके से नहीं दी होगी। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। ये मैंने इस तरीके से मैं काट लूंगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ये फ्राइज तमाम इस तरीके से आलू काट लिए। एक इस तरह बॉल में शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। हम 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से आलूओं को वॉश कर लेंगे, ठीक हो गया। जब तक हम ये आलू वॉश करके फिर स्ट्रेनर में निकाल देंगे, आलूओं को खुश कर देंगे, तब तक हम क्या करते हैं। एक प्याज है हमारे पास छोटे साइज का। बाबा जी फ्राइज में प्याज कौन पाता है भाई? यूनिक डिश आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, आप तवज्जो से देखते जाएं। एक प्याज को इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। आलूओं को 2 से 3 बार वॉश कर लिया। अब इस तरह एक बॉल में डाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। सेम बॉल में डाल लेंगे, बॉल को भी वॉश कर लिया, ठीक हो गया, ताकि बर्तन भी घट गंदे हों। इस तरीके से डाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये जो एक छोटा सा प्याज हमने इस तरीके से काटा था वो ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। साथ में हम सब्ज़ धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली मोटी कुटी हुई मिर्च, ठीक हो गया, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। 1 अदद अंडा, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे इस तरीके से। नमक 1 टीस्पून भर के इस तरीके से। लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून इस तरीके से। अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून इस तरीके से। 3 टेबल स्पून भर के बेसन, ठीक हो गया, बेसन शामिल कर रहे हैं। और 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं ताकि ये खस्ता रहे हमारी चिप्स। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून पानी बस काफ़ी रहेगा। थोड़ा सा इसको लिक्विड की तरफ लेके जाना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद जिसके अंदर 4 टेबल स्पून पानी कर लेंगे, ठीक हो गया। मिक्स करने के बाद हमने ऑयल चढ़ा दिया। रेस्ट किसी चीज़ को नहीं देना। यहाँ पे हमने खाली प्याली बॉल ले ली। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप शामिल करेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मायोनीज शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1/4 टीस्पून। ये हल्का सा है मस्टर्ड पेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। चिल्ली सॉस 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। नमक हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, नहीं हल्का सा, ये देखें, ठीक हो गया। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके और इस तरह की एक टमाटो केचप की शीशी ले लेंगे, इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम कर लिया। देखें ऑयल फुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जो पैन है आपका वो डीप होना चाहिए, नीचे से स्ट्रेट हो और डीप होना चाहिए, जिसकी दीवारें थोड़ी सी बड़ी हों, ठीक हो गया। ऑयल लाल फुल नहीं पार लेना। इस तरीके से यहाँ से अब फ्राइज़ को फ्राई करने लगे हैं। देखें यूनिक फ्राइज़ है। आप जब इसको बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, आप पकोड़े को भूल जाएंगे, समोसे को भूल जाएंगे। जो फ्रेंच फ्राइज़ आप मार्केट से मंगवाते हैं मेरे भाइयों, उसको भूल जाएंगे। ये बना के खाएंगे। इस तरीके से उठाएंगे थोड़ा सा, ये देखें इस कंडीशन में होना चाहिए। ये इतना लिक्विड हो कि 4 टेबल स्पून पानी के लगे। इस तरीके से हम उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम रहेगा। फ्राई टाइम जो है 7-8 मिनट रहेगा। इस तरीके से इस शेप में ये तैयार होंगे। जो हमने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है वो इसको खस्ता करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे साइड, 2 से 3 मिनट के बाद चेंज करेंगे। आपको क्लिप भी दिखा देंगे। तकरीबन 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे फ्राइज़ की, इस तरीके से। ये देखें फ्लेम मीडियम रहेगा। अब हल्का हल्का गोल्डन कलर लेके आना है हमने इसको, ठीक हो गया। मैंने पहले बताया 7 से 8 मिनट फ्राई टाइम है इनका। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे फ्राइज़। इस तरीके से तमाम फ्राइज़ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। स्ट्रेनर को थोड़ा सा नज़दीक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम निकाल देंगे। खस्ता होंगे, कुरकुरा होंगे, इस तरीके से देखें। ये देखें, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। और तमाम फ्राइज़ जो है हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे।
ये फ्राइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे, स्टेनर को यहाँ पे ले आएंगे, इनको निकाल लेंगे मोहब्बत से, एहतियात से। आप इसके लुक देख सकते हैं मेरे भाइयों, ये देखें कमाल की तैयार होंगी। ओ खाली आलू जे खा खा के ते ओ दिल भी नहीं करता, ठीक हो गया। थोड़ी सी ये ऐसे लुक वाइज खूबसूरत लगेंगे, कुछ चस्के हल्के हल्के आएंगे ते मुँह च पानी आएगा। इसके साथ की अब हम डिश आउट करने के लिए एक प्लेट ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिएगा ठीक हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, खुशबुएं जो सॉस हमने तैयार की है वो यहाँ पे, इसको यहाँ पे इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से आप इसको सर्व करेंगे इस सॉस के साथ। मेरे भाइयों ये कमाल की यूनिक सी, ये देखें ये फ्राइज़ की रेसिपी अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो, जो हमने अंडे से और आलू से तैयार की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।